आप ये कह दीजिए कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज के लिए कोई जगह नहीं है, आपको हम कुछ नहीं दे सकते, आपको अच्छा लगता रहिए, नहीं है चल रहा किसी और देश में जाकर सेटल हो जाइए, हमारे पास माइनॉरिटीज को देने के लिए कुछ नहीं है। जितेंद्र सिंह आपसे हमारी बड़ी मुलाकात होती रहती, बातचीत होती थी, आप भी, आपके फैमिली पूरी, आप भी हिंदी और पंजाबी मिक्स बोलते हो। दूर से किसी सरदार की पगड़ी दिखती थी तो हमें लगता था ये हिंदुस्तानी है। तो हिंदुस्तान का झंडा अगर उस वक्त किसी ने बुलंद करके रखा तो वो सिख कौम थी, जिनके नौजवानों ने हिंदुस्तान की आइडेंटिटी को कायम रखा। लेकिन जब कोई किसी चीज को बेनिफिट देने की बारी आती है, आप हमें इग्नोर क्यों करते हो? अगर आज आप ये देखते हो कि कश्मीरी पंडित ज्यादा मरे, सिख कम मरे, उन्होंने ज्यादा सफर किया, सिखों ने कम किया, अगर यही क्राइटेरिया रखना है तो नेशनल लेवल में जो पोस्टर निकलती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी में 80% से ज़्यादा कुर्बानियां सिखों ने दी हैं। छठी सिंह पूरा हो या कश्मीर का कोई और इलाका, सिखों ने भी कश्मीर में देश के लिए कुर्बानी दी है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये कहना है सिख समुदाय के लोगों का। सिख समुदाय ये सवाल पूछता है कि अगर जितनी कुर्बानी बाकी तमाम लोगों ने दी है उतनी ही कुर्बानियां हमने भी दी हैं, तो जो बेनिफिट्स, जो फ़ायदे सरकारी मुलाजमतों में, पढ़ाई में बाकी तमाम लोगों को मिल रहे हैं, हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी को उन तमाम फ़ायदों से दूर क्यों रखा जा रहा है? ये के बाद दीगरे ऑर्डर निकल रहे हैं और उन ऑर्डरों में एक समुदाय का नाम लिखा जाता है, हमारा नाम क्यों नहीं? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह। बलविंदर सिंह जी, सबसे पहले आपका मुद्दा क्या है? क्या ये मुद्दा सिर्फ जो अभी एमएचआरडी का ऑर्डर आया है उससे जुड़ा हुआ है या उसके अलावा भी कोई और है? तो प्लीज़ पहले थोड़ा सा आप ये संक्षेप में बताएं कि मुद्दा क्या है। जुनैद जी, देखिए, मुद्दा हमारा ये है कि पहले तो सबसे पहले ये कहूँगा कि ये सरकार जब सत्ता में कंटेस्ट इलेक्शन करने जा रही थी तो प्रधानाचार्य जी जो हमारे मोदी साहब हैं, उन्होंने एक नारा दिया था कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, हम कांग्रेस की तरह अपीजमेंट पॉलिसी नहीं रखेंगे, हम कांग्रेस की तरह वोट पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम 135 करोड़ आबादी पूरी को साथ लेके चलेंगे, सबकी इक्वल डेवलपमेंट होगी। तो हमें भी अच्छा लगा था। और सरकार ये भी कहती आई है सिखों को खुश करने के लिए, लुभाने के लिए, भाई कांग्रेस ने सिखों के साथ बड़ा जुल्म किया, 84 ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, दिल्ली दंगे करवाए, सिखों की बड़ी नुकसान हुआ, तो ये कह के आई थी भाई कांग्रेस ने आपके साथ बहुत जुल्म किया। तो हमें भी लगा था भाई नहीं, ये जो नारा मोदी साहब ने दिया है तो लगता है कि हमारे भी दिन कुछ अच्छे आने वाले हैं, हमारे साथ जो जो आज तक बेइंसाफियां पिछले 70 सालों में हो रही हैं वो खत्म होंगी, कम से कम हमारे साथ इक्वल बराबर, सबके बराबर हमें भी दर्जा दिया जाएगा। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहता हूं कि आज का मुद्दा तो है, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में आई, 2017 में सबसे पहले एक श्रीनगर में एक हादसा जो हमारे साथ हुआ, जो डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ जहां से हुई। 2009 में प्रधानमंत्री जी ने, मनमोहन सिंह जी ने एक स्पेशल रिक्रूटमेंट पैकेज रखा था फॉर माइग्रेंट्स जो विस्थापित थे, कश्मीरी विस्थापित। उसमें किसी धर्म विशेष या किसी समुदाय के लोग थे या सभी? उसमें सिर्फ माइग्रेंट्स लिखा था, माइग्रेंट्स, कश्मीरी माइग्रेंट्स जो कश्मीर से माइग्रेशन करके आए। तो उन्होंने पैकेज रखा। 2017 में इस बीजेपी और पीडीपी की सरकार ने जब जो पैकेज 2017 में, उनमें से एक बाइफर्केशन की, भाई अगर विस्थापितों को देते हैं तो उन लोगों को भी देना चाहिए जो नॉन माइग्रेंट्स हैं, जिन लोगों ने माइग्रेशन किसी वजह से नहीं की, उनको भी, वो भी डिजर्व करते हैं कि उनको पैकेज दिया जाए। तो उन्होंने उस पुराने एसआरओ में किए रूल्स में अमेंडमेंट की। जब वो ऑर्डर निकला श्रीनगर में रूल्स के लिए, तो सरकार ने क्या किया, सिख बच्चों ने भी वो फार्म भरना शुरू किया, क्योंकि वहाँ वर्डिंग लिखी थी नॉन माइग्रेंट कश्मीरी, तो वो भी इस कैटेगरी में आते थे। जो ही सरकार ने देखा भाई ये लोग फार्म भरने लगे हैं, इनको तो हम देना नहीं चाहते, ये तो हम किसी खास कम्युनिटी के लिए मखसूस रखा है, उन्होंने उसमें तरमीम की। 10/10/2017 को थ्रू एसआरओ 425 जो रूल्स थे उसको अमेंडमेंट किया। उसमें जहां लिखा था नॉन माइग्रेंट्स कश्मीरी, उन्होंने नॉन माइग्रेंट कश्मीरी के आगे ऐड किया लफ्ज पंडित। मैं क्लियर करता वायलेशन थी भाई, आपने सिखों को, जिन अगर पंडितों की कुर्बानियां वहां हुई, पंडित शहीद हुए, हमें उनके साथ कोई इतराज नहीं है, उनको दीजिए। अगर 1000 वैकेंसी आप 1500 दीजिए, क्योंकि उन्होंने सफर किया, दे आर सफरर्स, दीजिए। लेकिन सिखों ने भी सफर किया है, 150 के करीब सिख मारे गए। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आना था, तो क्लिंटन साहब जब अमेरिकन प्रेसिडेंट श्रीनगर में आना था, उससे पहले चिट्ठी सिंह पूरा कांड हो गया, 36 लोग मारे गए, महजूर नगर में मारे गए, और बहुत सी जगह में सिखों के आज तक 150 सिख भी मारे गए, सिख विस्थापित भी हुए। जी एक बात मैं आपको कहूँगा, 1990 का एक दौर ऐसा था
जब हम श्रीनगर जाते थे, कश्मीर में नहीं लगता था कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। अगर दूर से किसी सिख की, अगर दूर से किसी सरदार की पगड़ी दिखती थी तो हमें लगता था ये हिंदुस्तानी है। तो हिंदुस्तान का झंडा अगर उस वक्त किसी ने बुलंद करके रखा तो वो सिख कौम थी, जिनके नौजवानों ने हिंदुस्तान की आइडेंटिटी को कायम रखा। लेकिन जब कोई किसी चीज़ को बेनिफिट देने की बारी आती है, आप हमें इग्नोर क्यों करते हो? अगर आज आप ये देखते हो कि कश्मीरी पंडित ज़्यादा मरे, सिख कम मरे, उन्होंने ज़्यादा सफ़र किया, सिखों ने कम किया, अगर यही क्राइटेरिया रखना है तो नेशनल लेवल में जो पोस्टर निकलती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी में 80% से ज़्यादा कुर्बानियाँ सिखों ने दी हैं, तो अगर कुर्बानियों के हिसाब से देना तो हमारी तो हर पोस्ट में 80% हमारा कोटा होना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमें देश से प्यार था, इसलिए हमने देश के लिए कुर्बानियाँ दी। लेकिन आज जो हमारा ड्यू राइट है एज पर हमारी पॉपुलेशन, वो तो मिलना चाहिए। आपने उसका डिनाई किया। दूसरा, जो डिस्क्रिमिनेशन इस मौजूदा दौर की इस बीजेपी डिस्पेंशन के तहत, वो आपको बताना चाहूँगा। जो ये कह के आए थे सबको साथ लेके चलेंगे, जम्मू कश्मीर में पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। जब से पब्लिक सर्विस कमीशन बना है, पहली बार ऐसा हुआ किसी सिख मेंबर को नहीं लिया गया। ऐसा क्यों? मैं प्रधानाचार्य जी से पूछना चाहता हूँ, ये कहाँ सबका साथ, सबका विकास कहाँ? हमने प्रोटेस्ट किया, हम सड़कों पे आए, उसके बावजूद हमसे नाम मांगे गए, पे नाम दीजिए, हमारे तो से नाम भेजे गए, उसके बावजूद आपने उसको हमारा वो कंसिडर नहीं किया। ऐसा क्यों? ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट क्यों? अगर आप कांग्रेस में दोष लगाते थे, उसने सिखों के साथ बेइंसाफियां की, आपने भी बेइंसाफियों का वही दौर जारी रखा। उसके बाद JNK यूटी ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 पार्लियामेंट में पेश किया गया। आज मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर में महाराजा रणजीत सिंह के दौर से यहाँ पंजाबी का बड़ा बोलबाला रहा। आज भी जम्मू कश्मीर में कम से कम 40% लोग जो पंजाबी बोलते हैं। खाली सिख ही नहीं, नॉन सिख, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे डोगरा भाई, हमारे हिंदू भाई, नॉन सिख क्रिश्चियंस पंजाबी बड़े शौक से बोलते हैं। और मैं ये दावे से कहता हूँ, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिस आपने डेलिबरेटली हमारी इस जुबान को बाहर रखा, क्योंकि आपने मिसलीड किया सेंट्रल गवर्नमेंट को। आपने ये कहा कि ये सिर्फ 2% पॉपुलेशन ही बोलती है, मतलब जो सिखों की पॉपुलेशन वही नहीं बोलते। मैं ये दावे से कहता हूँ, जितेंद्र सिंह, आपसे हमारी बड़ी मुलाकात होती रहती, बातचीत होती थी। आप भी, आपके फैमिली पूरी, आप भी हिंदी और पंजाबी मिक्स बोलते हो। बहुत से लोग ऐसे परिवार हैं, जम्मू में कोई फंक्शन किसी डोगरा के घर में या किसी और नॉन सिख के घर में होता है, पंजाबी कल्चर के बिना, पंजाबी सॉन्ग्स के बिना, पंजाबी एक्टिविटीज़ के बिना फंक्शन कंप्लीट नहीं माना जाता। तो पंजाबी इतनी अच्छी प्यारी जुबान है, आज सारे पाकिस्तान में पंजाबी बोली जाती है। वर्ल्ड की 10th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है पंजाबी। इसकी बदकिस्मती ये जुबान की, इसको सिखों के साथ जोड़ दिया गया। तो जो बेइंसाफियाँ सिखों के साथ होती थी, उसी वजह से बेइंसाफी जुबान के साथ की गई। ये नहीं देखा गया भाई कितने लोग बोलते हैं, कितनी प्यारी भाषा जुबान है। जुबानें सारी प्यारी हैं, डोगरी भी मीठी जुबान है, हिंदी उर्दू किसी की जुबान गलत नहीं है। लेकिन मैं इस जुबान जो 1952 से 8th शेड्यूल में, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपका MHRD वाला मसला है, वो प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा देखिए। अब जो वही सिलसिला चला आ रहा था, उसके बाद जो मौजूदा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ह्यूमन सोसाइटी डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत आती है, इन्होंने फिर एक सोचा कि अपीजमेंट पॉलिसी की आप बात करते हो ना, कांग्रेस अपीजमेंट पॉलिसी करती थी, ठीक है जी, कश्मीरियों को खुश करती थी, मुसलमानों को खुश करती थी, उस पर एलिगेशन लगा अपीजमेंट पॉलिसी करती थी। तो ये आपका क्या है? ये अपीजमेंट नहीं है, दीजिए इनको। क्या किया सर इन्होंने किया, इन्होंने हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है पूरे थ्रू आउट इंडिया में, उनमें एडमिशन के लिए कश्मीरी पंडित्स और कश्मीरी हिंदूज, ये डेलिबरेट इसमें लिखा गया, कश्मीरी पंडित्स और कश्मीरी हिंदूज के जो बच्चे हैं हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए कट ऑफ परसेंटेज में 10% की रिलैक्सेशन दी गई। उसके लिए हर स्ट्रीम में 2-3% की एडिशन की जाएगी, जहां वो बच्चे जाएंगे, ये उनके लिए मखसूस की गई। ऐसा क्यों? तो अब आपकी अपील किससे है, किससे आप ये बात कहना चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात अपने प्रधानाचार्य जी नरेंद्र भाई मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि आप देश के प्रधान हो, आपके वायदों पे हम ये कह के आप सत्ता में आप आए थे, आपने ये वायदे किए थे, हमें भी तसल्ली हुई थी, आप माइनॉरिटी को साथ लेकर चलना चाहेंगे। आपसे अपील करना चाहता हूँ, और मैं खासकर UTLG से और होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि जो ये डिस्क्रिमिनेशन आपने हमारे साथ शुरू की है, इसको रोक दीजिए। ये हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। हमारे नौजवानों में बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है। या तो आप ये कह दीजिए भाई मैंने कहा था वो जुमला था, जैसे कुछ और बातें आपने कही भाई ये जुमला थी, हमने जुमले थे, ये चलते हैं इलेक्शन में। यहाँ ये कह दीजिए ये भी इलेक्शन का ही स्टंट था, इलेक्शन ताकि महदूद था, इलेक्शन के बाद ये चीज़ें नहीं है, सबका साथ हम नहीं कर सकते। आप ये कह दीजिए कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ के लिए कोई जगह नहीं है, आपको हम कुछ नहीं दे सकते, आपको अच्छा लगता रहिए, नहीं है चल रहा था किसी और देश में जाकर सेटल हो जाइए, हमारे पास माइनॉरिटीज़ को देने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि ये
कहेंगे क्या, आपकी कहनी और कथनी में फर्क है। ये सामने चीजें दिखती हैं कि सिखों के साथ बेइंसाफियां की जा रही हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद ये। बलविंदर सिंह जी, आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने भी साफ तौर पर ये कह दिया कि माइग्रेंट की कैटेगरी भी अब बता दी कि कौन से माइग्रेंट हैं जिनको बेनिफिट देना है और कौन से माइग्रेंट हैं जिन्हें नहीं देना है। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आतंकवाद के कारण या कश्मीर में जो आग लगी हुई थी उसके कारण कितने समुदाय ऐसे हैं जो कश्मीर से माइग्रेट हुए और जो माइग्रेंट कोटा के अंदर जिनके बच्चे बेनिफिट्स लेते रहे इस ऑर्डर के आने से पहले तक? देखिए उसमें ठीक है, उसमें पंडित्स की तादाद बहुत ज़्यादा रही, कम से कम 40-45 हज़ार फैमिली उनकी आई, तो मुस्लिम्स और सिखों की फैमिलीज कम आई। लेकिन होते थे दोनों कम्युनिटी, दोनों होते थे। 1700 के करीब सिख फैमिलीज भी माइग्रेट की, ये इन्होंने 40-45 हज़ार कश्मीरी पंडित फैमिली, उसके अलावा मुस्लिम्स की मेरे पास आर्टिकल में सारी डिटेल है भाई, कौन कौन सी फैमिली कम्युनिटी वाइज डिटेल में। उन्हें बेनिफिट्स मिलते थे AICTE से? नहीं, AICTE से बेनिफिट नहीं मिलते थे, उनको नहीं मिलते थे। उनको अगर किसी को मिले जो माइग्रेशन में आए, कुछ लोगों को मिले पर जिन्होंने कहा अगर वैली में वापस जाओगे तो आपको हर घर में एक एक जॉब दी जाएगी, उसमें 114 सिखों को दी गई, तो बाकी 2-2.5 हज़ार के करीब जो कश्मीरी पंडितों को मिली। ठीक है, मुबारक है, वो ज़्यादा लोग चाहते हैं कि AICTE जो है जो बेनिफिट कश्मीरी पंडितों को दे रही है वही बेनिफिट सिख कम्युनिटी को भी मिलने चाहिए। बिल्कुल, हम कभी सरकार से खैरात नहीं मांग रहे हैं, हम सरकार से अनड्यू बेनिफिट नहीं मांग रहे हैं, हमें कुछ चाहिए, हम अपने बलबूते पे काफ़ी कुछ करते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं अगर एक कैटेगरी है माइग्रेंट्स, उसमें हिंदू भी हैं, कश्मीरी पंडित भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, अगर माइग्रेंट्स कोटे की कुछ चीज़ आती है तो वो सारी कम्युनिटी को मिलनी चाहिए। उसमें ये नहीं भाई हिंदू है मुस्लिम है ये माइग्रेशन ठीक है ये गलत है, नहीं, जो यहाँ रिलीफ कमीशन में उनकी रजिस्ट्रेशन है उसके मुताबिक उनको सीटें मिलनी चाहिए। उसके अलावा दूसरी कैटेगरी जो आपने 2017 में बनाई, नॉन माइग्रेंट्स कश्मीरी, नॉन माइग्रेंट्स कश्मीरी में भी फिर मैं समझता हूँ अगर माइनॉरिटीज़ को आपने देना है तो उसमें सिखों का भी तो हिस्सा है, सिखों ने भी तो वहाँ सफ़र किया है, सिखों की भी वहाँ किलिंग्स हुई हैं, फिर आप उसको बाइफरकेट क्यों किया, ये लॉजिक हमें आपका समझ नहीं आया। बलविंदर सिंह, जो हालात जिस तरीके से ये सारा सिलसिला चल रहा है, क्या आप पंजाब की गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगे कि जो सिख स्टूडेंट, सिख माइनॉरिटी जम्मू कश्मीर की है, पहले तो ये जानना चाहूँगा क्या ऑलरेडी उनके लिए कोई रिजर्वेशंस पंजाब में हैं, अगर नहीं है तो क्या आप अपील करेंगे इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए? देखिए अब मैं समझता हूँ करनी पड़ेगी, लेकिन पहले मैं समझता था ऐसा नहीं है, क्योंकि हम बड़े अच्छे सेकुलर फैब्रिक में रहते हैं, हम नहीं चाहते थे कि कम्युनिटी वाइज हम कभी कोई अपील करें, लेकिन अब सरकार की तरफ से जो हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, फिर तो हम ये कहेंगे सरकार, पंजाब सरकार से भी कहेंगे कि आपने सबके लिए दरवाजे हमेशा खुले रहे, क्योंकि हमारे गोल्डन टेम्पल के ही 4 दरवाजे थे भाई, सबके लिए खुले हैं। तो हमारी जितनी भी SGPC रही है, सरकार गवर्नमेंट रही है पंजाब की, उन्होंने भी ऐसा किया था, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की, सबके लिए दरवाजे खुले। लेकिन मैं कहूँगा अगर आपके लिए खुले हैं, सिखों के बारे में आपको कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कि ये सरकार ने तो साबित कर दिया कि सिखों के लिए उसके दरवाजे बंद हैं, माइनॉरिटी के लिए दरवाजे बंद, तो सिख बच्चों के लिए, हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कहीं ना कहीं वहाँ पर भी जो एजुकेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए पंजाब के कम से कम कॉलेज में उनके लिए कोटा रखना चाहिए, क्योंकि सरकार ने हमको टोटल डिबार कर दिया है किसी भी बेनिफिट देने से। तो वहाँ पर अपील करूँगा कि पंजाब सरकार कम से कम ये सोचे कि सिख बच्चों के लिए वहाँ पर कोई ना कोई गुंजाइश कॉलेजेस में रिजर्वेशन रखे, उनको कंसेशन दे कट ऑफ में, या उनके लिए 2-2, 3-3 सीटें रिजर्व करे, ताकि हमारे बच्चे जो कश्मीर में जो किसी वजह से माइग्रेशन नहीं कर पाए थे, फाइनेंशियल वजह से या किसी और प्रॉब्लम से, उनको कम से कम वहाँ कोटा दिया जाए ताकि वो अपनी एजुकेशन अच्छे तरीके से ले सकें। बिल्कुल, आखिर में बलिंदर जी आपसे जानना चाहूँगा, आपने इससे पहले पंजाबी ज़ुबान का मुद्दा उठाया लेकिन कोई रिस्पॉन्स कहीं से नहीं आया, अब आपने ये वाला मुद्दा उठाया है, क्या आपको लगता है कि कोई रिस्पॉन्स मिलेगा आपको? क्या कोई उम्मीद है आपको कि कोई आपकी बात सुनेगा और इस चीज़ का संज्ञान लेगा और करेक्टिव मेजर्स जो है फ़ौरन लिए जाएंगे? देखिए हमें कोई उम्मीद नहीं, मैं सीधी बात कहूँ, क्योंकि हमें कोई उम्मीद नहीं, सरकार से जस्टिस मिलने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि सरकार के एक तो जो हमारे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जो BJP के हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बात की और मुझे ये लगा ये टोटल ही इररेलेवेंट हैं, क्योंकि इनकी कहीं भी कोई दिल्ली में सुनवाई नहीं है। अगर दिल्ली में कहीं कोई सुनवाई कोई ऑर्डर निकलता है तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के कहने पे निकलता है, अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के कहने पे निकलती है, इनकी कहीं भी कोई कंसेंट नहीं लेता, इनसे कोई पूछता नहीं है। पर यूटी में तो अक्सर राजनीतिक दलों के साथ यही होता है, उनकी कोई नहीं सुनता। बिल्कुल डेफिनेटली, अब इनको भी कहीं ना कहीं ये लगेगा अगर ये बिल्कुल इनकी कोई सुनवाई नहीं है तो उनको भी ये लगेगा जिस खुशी से इन्होंने वेलकम किया था भाई यूटी खत्म हो गए, स्टेट खत्म हो गई, यूटी बनी है तो हमें ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन इनको भी लगेगा भाई ये भी कितने अपने आप को समर्थ समझते हैं भाई इनकी कितनी सुनवाई रह गई है, क्योंकि किसी की कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ सेंटर ही जो करेगा। ये तो एक मोहरा बन के रह गया, रबर स्टैम्प बन के रह गया, ना इनके पास कोई पावर है ना कुछ कर सकते हैं। अब इनसे डेपुटेशन लेके हम जा रहे हैं, सबसे बात की है मैंने, कल जुगल जी से बात की है, LG से मिल रहे हैं इस मामले में? आप मिलेंगे डेफिनेटली, LG साहब से मिलेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से भी मिलेंगे, भाई आप सबसे मिलेंगे, भाई आप क्या इसमें हमारे लिए क्या आवाज़ उठा सकते हो, अगर आप बाकियों के लिए आवाज़ उठाते हो तो हमारी कम्युनिटी के लिए भी आपके मुंह से आवाज़ निकलनी चाहिए। अगर हम गलत करते हैं बिल्कुल नहीं, हम लॉजिक पे बात करते हैं, वही बात करते हैं जो लेजिटिमेट राइट बनता है हमारा, हमें अनड्यू बेनिफिट्स नहीं चाहिए आपके,
तो इस लेजिटिमेट राइट के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को भी मिलेंगे, बीजेपी से मिलेंगे, बाकी पार्टियों से भी मिलेंगे। भाई इस इशू पे आप भी रेज कीजिए ये कंसर्न हमारा, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, सिख समुदाय के लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि किसी भी समुदाय को कुछ भी मिलता है, हमें उससे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, मगर मामला ये है कि जितनी कुर्बानियां देश के लिए बाकी लोगों ने दी हैं, उससे कई ज्यादा कुर्बानियां हम लोगों ने दी हैं। हम कुछ भी नहीं मांग रहे, बस अपने बच्चों के लिए वो हक मांग रहे हैं जो आप बाकी सभी लोगों को दे रहे हैं। क्या ये मांग जायज है? क्या ये मांग जायज है? और क्या केंद्र सरकार इस पर इसका संज्ञान लेगी? क्या राज्य सरकार संज्ञान लेने पर केंद्र सरकार को मजबूर करेगी? क्या बीजेपी का नेतृत्व इन सिख नेताओं से बात करेगा, इन सिख एक्टिविस्टों से बात करेगा? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व इनकी बात जानने की कोशिश करेगा? क्या कांग्रेस के नेता जो पिछले 3 दिन से अपने इंचार्ज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, क्या वो इनकी बात का संज्ञान लेंगे? अगर ऐसा हुआ तो आपको जरूर बताएंगे।